और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बात महाराष्ट्र की सियासत की हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कैसे कल महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी विधायक गोपीनाथ पडळकर के समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हुई थी। इसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने प्रदर्शन किया। अब आज इसको लेकर सियासत गर्म है। आज महाराष्ट्र विधान भवन में किसी बाहरी कार्यकर्ता और कई नेताओं के पीए को अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिसके बाद एनसीपी अजीत विधायक अमोल मिटकरी विधान भवन के गेट पर बैठक कर आंदोलन कर रहे हैं। यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है। इस केस में 2 गिरफ्तारी हो गई है। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा मैदान जंग बना हुआ है। सियासत का पारा यहां महाराष्ट्र विधानसभा में हाई है। कल तो बाकायदा हाथापाई तक हो गई। जितेंद्र आव्हाड के समर्थक थे और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक के समर्थक थे, आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब देखिए पूरा मामला क्या है, ये समझिए। बुधवार को दोनों नेताओं के बीच दरअसल तीखी बहस हुई थी। जितेंद्र आव्हाड और गोपीचंद पडळकर, इन दोनों के बीच हुई थी तीखी बहस और इसके बाद ही यह मामला लगातार बढ़ता गया। गुरुवार को दोनों के समर्थकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों के समर्थक एक दूसरे से उलझ गए। इसी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद आज एहतियातन फैसला यह लिया गया कि नेताओं के पीए को भी यहां विधानसभा परिसर में नहीं आने दिया जाएगा, जिसके बाद मामला अब और गर्मा गया है। कल घटना हुई थी। आज महाराष्ट्र विधान भवन में किसी भी बाहरी कार्यकर्ता और नेताओं के पीए तक के अंदर आने पर रोक है। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट के विधायक हैं अमोल मिटकरी, विधान भवन के गेट पर बैठकर ही उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अब यह मामला पुलिस तक पहुंचा है। इस केस में अब तक 2 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अमोल जी, आज आप अंदर जा रहे थे, अंतिम दिन है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मैं जब गेट से आया था तो गेट की सिक्योरिटी ने मुझे बोला कि सर आप यहाँ से जाइए, आज खाली आमदारों को यहाँ से छोड़ा जा रहा है और आमदार के जो पीए है उनको ये गेट से छोड़ा जा रहा है। तो मैं और मेरे पीए कम से कम आधा घंटा पहले यहाँ पे पहुंचे थे। आधे घंटे से मेरे पीए को यही खड़ा रखा। वो मेरा पीए मेरा केयर टेकर भी है। जब कभी गोली लेने का काम पड़ता है या जब कभी डॉक्यूमेंटेशन का काम पड़ता है तो वही पीए मेरे साथ रहता है। और ये हरदम देखते हैं ना ये लोग, आज ये हमें कायदे कानून बता रहे हैं। कल मौका जैसे आरोपी आपने अंदर छोड़े, कल क्रिमिनल आरोपी आपने अंदर छोड़े। आपने देखा होगा विधान भवन के लॉबी में क्या राड़ा हुआ कल। ये महाराष्ट्र की प्रथा परंपरा को शोभने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपके पीए के साथ में हुई या अन्य जो कर्मचारी आ रहे हैं सभी को रोका जा रहा है? कर्मचारी जा रहे हैं अंदर, जिनके पास पास नहीं है वो भी गए। फिर से एक बार चेक कर लो। आंदोलन आप कब तक करते रहेंगे? आज तो अंतिम दिन है, आपका लक्ष्य वेदी भी था। मेरी लक्ष्य वेदी है, मेरा कामकाज है दिन भर। मैं हाउस में रहने वाला इंसान हूँ। सवेरे 9:30 बजे से मैं देर रात तक कभी भी अधिवेशन चला तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। कल 12:30 बजे भी प्रीमाइसेस में जो राड़ा हुआ वो आपने देखा होगा। अब मैं सवेरे इसके लिए जल्दी आपसे 1 to 1 करने के लिए पोडियम पे आ रहा था, तो अभी मैं पीए को लेने आया तो इन लोगों ने यहाँ पे अड़ा के रखा। ये गुंडे मवाली को छोड़ने वाले लोग और इंसानियत को लेके चल के किसानों के मसले वाले लोगों को ये इस तरीके से बेरहमी से अड़ाते हैं। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं कि अभी ये सियासी पारा, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में ही आप मौजूद हैं, वो किस तरीके से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आज महाराष्ट्र के मानसून सत्र का, विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। कामकाज की व्यस्तता है, लेकिन इस बीच जो पूरा मुद्दा छाया हुआ है वो यही है कि विधान भवन में जिस प्रकार से 2 विधायकों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आपसी लड़ाई और ये मुद्दा गरमाया हुआ है। और इस पूरे मामले पर 1:30 बजे विधानसभा स्पीकर भी सदन में बात करेंगे। इसके अलावा जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और राज्यपाल से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे और इस मामले में दखल देने की मांग करेंगे। अब स्पीकर 1:30 बजे क्या
क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें होंगी, लेकिन कुल मिलाकर आज जो राजनीति है वो इसी पर इर्द गिर्द घूम रही है कि कार्यकर्ता ने जिस प्रकार से मारपीट की, किस प्रकार से यहाँ की गरिमा कम हुई, या फिर महाराष्ट्र विधान भवन में इस प्रकार की हरकत पूरे इतिहास में कभी नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने भी इस पूरे मामले पे एक सोशल मीडिया पर एक और पत्र के माध्यम से एक अपना वक्तव्य रखा और कहा कि कल को मतलब सवाल उठाया कि कल को अगर यहाँ पर हत्या भी हो जाए तो अब इस पर आश्चर्य नहीं होगा, ऐसी स्थिति आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज जो राजनीति है इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्ष आक्रामक है कि किस प्रकार से बिना पास बिना इजाजत, जिसके ऊपर मकोका जैसे केस है, ऐसे व्यक्ति अंदर विधान भवन में घूम रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं शह प्राप्त है विधायकों का, और सरकार सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद उन्हें शह प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं रोहित पवार जैसे नेता आरोप लगा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे रहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को बल मिलता है, कार्यकर्ताओं को बल मिलता है और इस प्रकार से मारपीट जितेंद्र आवाड़ या गोपीचंद पडळकर, इन लोगों का पक्ष अभी तक सामने आया है? आज ये दोनों सामने आए, मीडिया के अपनी अपनी बात कही। देखिए, जितेंद्र आव्हाड कल रात तक यही परिसर में और फिर बाद में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मौजूद थे अपने कार्यकर्ता के समर्थन में। जो नितिन देशमुख कार्यकर्ता है उसको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, ये कहते हुए कि कुछ महीने पहले उसका एक ऑपरेशन हुआ था तो कहीं स्टिचेस को नुकसान न पहुंचा हो। गोपीचंद पडळकर जो है वो आए थे पोडियम पर, जो मीडिया स्टैंड है वहाँ पर उन्होंने बात की और उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन विपक्ष ये कर रहा है कि ये तो वही बात हो गई कि हत्या करने के बाद उसे सॉरी कहना, यानी आप क्राइम कर रहे हैं और उसके बाद माफ़ी मांग रहे हैं, जिसका कोई तर्क नहीं बनता है। और विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबन तक की मांग की जा रही है। तो